इंडिया के अंदर बैठ के अब मुंह तोड़ जवाब दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया को, और ख़ासकर जो पाकिस्तान एकदम तबाही का शिकार हो जाता है उस हवाले से झंझोड़ा है सबको। और भारत उस चीज़ का जो पाकिस्तान में वो हो रही है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन इकराम, मैंने कल आपके सामने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो रखी थी, किस तरह इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ। तो इंडिया के अंदर बैठ के अब मुंह तोड़ जवाब दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया को, और कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा या पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो उस SCO में जो रखी है वो बड़ी कमाल बातें हैं, और उसको बड़े अच्छे से जो है वो तमाम चीज़ों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कवर किया, और उसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो की तारीफ़ भी बनती है। नाज़रीन का मैं आपके सामने तमाम जो सूरत हाल है जो उस SCO के इजलास में बिलावल भुट्टो ने तमाम जो चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से की, और ख़ासकर जो पाकिस्तान एकदम तबाही का शिकार हो जाता है उस हवाले से झंझोड़ा है सबको, वो भी आपके सामने सारी सूरत हाल रखते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में इग्नोर हो रही थी वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उसको किस तरह कन्विंस किया। उसके तमाम ममालिक जो हैं वो बड़े ख़िलाफ़ हैं, और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको किस तरह कन्विंस किया, और भारत के अंदर बैठ के, और भारत उस चीज़ का जो पाकिस्तान में वो हो रही है वो बहुत बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान को वो भारत को वो एक आंख चीज़ नहीं भाती कि वो पाकिस्तान में क्यों हो रही है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरज़म है। भारत के शहर गोवा में ये सारी आपको पता है कि ये जो इजलास है ये चल रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, और उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये जो नुमाइंदगी है इस इजलास की वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो के लिए एजाज़ की बात नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो को ये कहना चाहिए था कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। तो पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को अहम इलाकाई उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म समझता हूँ, और उन्होंने कहा कि सब ममालिक जो हैं, अब सुनिएगा, अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी सबको झंझोड़ना शुरू हो गए हैं। मतलब तारुफ उन्होंने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है, अब जो है वो झंझोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो सब ममालिक हैं दारीना तारीख़ी सकाफ़ती तहजीबी और जोग्राफियाई रिश्तों में बंधे हैं, और अब उन्होंने कहा कि ये जो तमाम ममालिक हैं ये किसी ना किसी तरह जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान असल शंघाई स्पिरिट में मौजूद मुश्तरका तरक्की पर पुख्ता यकीन रखता है, और मुश्तरका तरक्की का असूल इलाकाई इक़्तिसादी रवाबत और ताउन पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। और उन्होंने अब नाज़रीन इकराम, अब ये बड़ी अहम बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। उन्होंने कहा कि जो अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये जिसमें वो ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन और एशियाई कनेक्टिविटी है इन ममालिक की, ये जो है कनेक्टिविटी का जो विजन है उसको अगली सतह पे ले जाने के लिए एशिया और यूरोपियन ममालिक के लिए ये जो है वो बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है। और उन्होंने कहा कि हम सितंबर 2023 में इलाकाई खुशहाली के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। और बिलावल भुट्टो का कहना था कि समरकंद अलामिया ने खित्ते में मौसर राहदारियों और काबिल एतमाद सप्लाई चेंज का मुतालबा किया। मुश्तरका इक़्तिसादी विजन आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई राब्ते में सरमायाकारी ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तजारत के लिए बेहतरीन मौका देता है। अब ये वो नाज़रीन इकराम चीज़ है जिसका भारत बड़ा ख़िलाफ़ है, अमेरिका भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो बेड़ा गर्क हुआ है ये जो CPEC है उसके पीछे बड़ा हाथ है अमेरिका का। तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जो है ये सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तजारत के लिए बेहतरीन मौका देता है। उन्होंने कहा ये बड़ा एक अहम CPEC मंसूबा है, और ये तमाम जो सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं उन तमाम को ये एक बेहतरीन मौका फराहम करता है तजारत का। तो अब उसके ऊपर भारत के अंदर बैठ के ये बात की जा रही है CPEC की। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने कहा कि पुरज़म है, और उन्होंने कहा कि सरमायाकारी की राह में जो रुकावट है उसमें हमें जो है वो सोचना होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया मुत्तहिद होकर काम करे तो अर्ज़ माहौलियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बच सकता है। अब आपको पता है जो हमारे मुल्क में सैलाब आया, तमाम जो चीज़ें हैं वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से आई, और यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी उनको झंझोड़ा। उन्होंने कहा मिलकर इन तबाहकारियों से
بچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ لگائیں جس طرح کی ہمارے ملک میں تباہ کاری ہوئی ہے اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے, اگر آپ کے ملک میں اس طرح کی آفت آتی ہے اور آپ کے ملک میں اس طرح کی صورتحال ہوتی تو آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہوتا. تو یہ ناظرین اکرام بلاول بھٹو زرداری نے بڑا زبردست جو ہے وہ ساری صورتحال جو پاکستان میں اس وقت ہے وہ اس اجلاس میں ایس سی او کے اجلاس میں رکھی, اور مجھے بڑی اچھی ان کی یہ ساری گفتگو لگی. اور یہ وہ ساری صورتحال تھی جو دورہ بلاول اور آج کے اہم اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.